नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति पीसीएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने आपसे एक वादा किया था कि पिछले कुछ दिनों से आपको आने वाले कुछ दिनों तक पूरा बिहार में घुमाऊंगा, वो भी बिल्कुल निःशुल्क, और प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट ले चलूंगा आपको। आपको पता होगा कि मैंने कुछ डिस्ट्रिक्ट तो आप लोग को घुमा दिया है। आज मैं जिस जिला आपको लेकर के चलूंगा, जिला दर्शन के इस प्रोग्राम में, वो है सुपौल। और सुपौल अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण जगह माना जाता है ना। एक तो कह सकते हैं कि मिथिला का एक जगह है, बहुत विद्वानों की धरती इसे माना गया है, और मैथिली भाषा का गढ़ ये जगह है। कोसी बेल्ट आप जानते हैं, बिहार की शोक जिसको कहते हैं कोसी, वह इसी एरिया में कहीं घूमते फिरते नजर आती है। तो सुपौल के विषय में हम थोड़े से विस्तार से चीज़ों को समझने वाले हैं, और जितनी सारी चीज़ें हैं वो यहाँ से अगर प्रश्न आता है तो हम बटोर करके ले जाएंगे। ये मैप जो है वह आपका सुपौल का आपको देखने को मिल रहा है। अब सबसे पहले सुपौल के विषय में हम चर्चा करेंगे तो यह तो जान लें कि यहाँ रहने वाले कितने लोग हैं, क्या क्या स्थिति है, और उसके लिए हमें जनसांख्यिकी देखना पड़ेगा। और हमारे पास चूंकि डेटा 2011 का है, तो 2011 को ही हम बेस बना के चलेंगे। 2027 में जब नया डेटा आएगा तो फिर देखा जाएगा। अब देखिए, जब जनसंख्या की बात करेंगे तो जनसंख्या आपको 22 लाख के आसपास सुपौल का नजर आएगा, उससे कुछ ज्यादा। अब यहाँ पर ठहरना है, ठहरना क्यों है? अभी तक मैंने जितने भी डिस्ट्रिक्ट आपको भ्रमण करवाया है, हम लोग साथ घूमने गए हैं, चाहे वो पश्चिम चंपारण हो, पूर्वी चंपारण हो, सीतामढ़ी हो, मुजफ्फरपुर हो, दरभंगा हो, मधुबनी हो, समस्तीपुर हो, वैशाली हो, हमने हर जगह क्या देखा कि वहाँ का पॉपुलेशन जो है ठीक ठाक है, 40 लाख के आसपास है, ठीक ना। शिवहर को एक छोड़ देंगे, शिवहर नन्हा सा जिला है, तो छोटा सा, तो उसका वहाँ पर क्षेत्रफल भी कम है, तो जनसंख्या भी कम है, लेकिन जनसंख्या घनत्व वहाँ का भी ज़्यादा और वृद्धि दर भी वहाँ का ज़्यादा है। फिलहाल यहाँ पर देखेंगे सुपौल का, अगर आपको देखा जाए तो एरिया बहुत कम नहीं है, लेकिन सुपौल में आपको जनसंख्या बाकी जो उत्तर बिहार या मिथिला का डिस्ट्रिक्ट कह सकते हैं, उसके मुकाबले कम जनसंख्या नजर आएगा, तकरीबन 22 लाख के आसपास। ठीक है। महिला की अगर देखेंगे तो वह 10 के आसपास है, 10 से थोड़ा अधिक, 10,73,000 के आसपास, और पुरुष जो है 11,55 पर है। सबसे महत्वपूर्ण क्या है? वृद्धि दर पर ध्यान दीजिए। ये बात सही है कि यहाँ पर पॉपुलेशन ज्यादा नहीं है, लेकिन एक दशक में 2001 में आखिरी सेंसस हुआ था और फिर 2011 में हुआ। इस एक दशक 10 साल में जो वृद्धि दर देखने को मिला वह चौंकाने वाला है, वह 28.66% है। तो कुल मिलाकर के जो वृद्धि दर बिहार के बाकी डिस्ट्रिक्ट में देखने को अभी तक मिला है, सुपौल भी कदम ताल मिलाकर के उससे चल रहा है ना। सुपौल भी इस मामले में हमें पीछे देखने को नहीं मिल रहा है। अब हम साक्षरता दर की यहां पर बात करेंगे कि कितने लोग क्या साक्षर हैं। देखिए, यहां पर देखेंगे कुल साक्षरता दर तो 57.67% आपको दिखेगा, जो बिहार के अगर एवरेज से देखा जाए तो निश्चित तौर पर आपको कम नजर आएगा। पुरुष का देखेंगे तो वही ट्रेंड फॉलो करता हुआ नजर आता है। पुरुष यहां पर 69.62%, यानी कि 70 के आसपास आप कह सकते हैं, लेकिन महिला जो है 44.77%, तकरीबन आप 45% कह सकते हैं। तो कुल मिलाकर के बिहार के बाकी डिस्ट्रिक्ट का जो हालात है, वही यहां पर सुपौल भी उसी ट्रेंड को फॉलो करता हुआ नजर आ रहा है। अब जरा सोचिए, 70% के आसपास पुरुष की साक्षरता दर है, यदि महिलाओं की साक्षरता दर भी बेहतर होता तो यहां पर यह 70% के आसपास हो जाता, ओवरऑल बढ़ जाता। और अगर सभी डिस्ट्रिक्ट में केवल महिलाओं की साक्षरता पर बेहतर काम किया जाता तो बिहार का ओवरऑल लिटरेसी रेट जो है वो बढ़ चुका होता। तो यहां पर यह चीजें देखने को ड्रॉबैक मिलता है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, ये 2011 तक है। 2011 के बाद जो है बिहार में साक्षरता को लेकर के, खास करके महिला शिक्षा को लेकर के बहुत काम हुआ है। तो आने वाले समय में 2027 में जो हमारे पास सेंसस होगा, आप देखेंगे बिहार के तमाम जिला में महिला साक्षरता दर काफी अधिक देखने को मिलेगा, और ओवरऑल जो है लिटरेसी रेट वो भी देखने को मिलेगा, डिस्ट्रिक्ट का भी और उसके बाद आप देखेंगे कि बिहार का भी। ठीक है। लिंगानुपात, अब लिंगानुपात में एक चीज जो समझ लीजिए, जो सेक्स रेशियो है, अब यहां पर ये है कि हम लोग ये देखते हैं कि प्रत्येक 1000 मेल पर फीमेल की संख्या कितनी है, ये देख समझते हैं ना। अब देखिए, सामान्य लिंगानुपात की बात करेंगे तो यह 929 है, यानी कि 1000 में 929 उतनी महिलाएं हैं। लेकिन अगर शिशु लिंगानुपात की चर्चा करेंगे तो शिशु लिंगानुपात 944 है, यानी कि आगे चल के सामान्य लिंगानुपात में वृद्धि देखने को मिलेगा, क्योंकि ये शिशु लिंगानुपात कन्वर्ट होकर इधर आएगा। अब ये शिशु लिंगानुपात क्या होता है? 0 से 6,
0 से 6 वर्ष आयु के जो बच्चे होते हैं, इसमें जो मेल है और इसमें जो फीमेल है, उसका हम निकालते हैं कि इसमें 1000 पर यहां पर ये फीमेल की संख्या बच्चियों की कितनी है। इससे निकलता है शिशु लिंगानुपात। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, अगर ये प्रश्न आ जाता है तो आपको पता होना चाहिए। अब जरा सुपौल के क्षेत्रफल की बात करते हैं। 2425 वर्ग किलोमीटर है और जनघनत्व की बात करेंगे तो 919 वर्ग किलोमीटर तक नजर आता है। यानी कि ये कम नहीं दिखेगा। ये कहने का मतलब जनसंख्या घनत्व ठीक ठाक है, बाकी डिस्ट्रिक्ट से कम नजर आएगा, क्योंकि यहाँ पर जनसंख्या 22 लाख के आसपास है। इसीलिए गठन 1991 में चौहद्दी, उत्तर में मैंने सभी कहा कि अगर देखेंगे बिहार के मैप में उत्तर में जाएंगे मिथिला की तरफ से तो नेपाल ही दिखेगा, दक्षिण में मधेपुरा और सहरसा है, और पूर्व में अररिया है, पश्चिम में मधुबनी है। तो सुपौल जो एक तरह से अगर पार्ट दे दे, क्या सीमांचल का हिस्सा कहेंगे, मिथिला का देता है तो मिथिला का हिस्सा, अगर सीमांचल कहता है तो मिथिला का ही पूर्वी भाग को सीमांचल कहा जाता है, तो ये सीमांचल के उस हिस्सा में आपको नजर आएगा। कुछ भौगोलिक तथ्य को हम लोग समझ लेते हैं। तापमान की बात करेंगे तो ये 36 डिग्री सेल्सियस तक जाता है, यानी कि ठीक ठाक गर्मी देखने को मिलेगा। न्यूनतम 10 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, यानी कि ठीक ठाक ठंड भी देखने को मिलेगा। औसत वर्षा देख लीजिए 1884 मिलीमीटर, यानी कि जम के बारिश होने वाला एरिया है। तो कुल मिलाकर के क्या होगा, बाढ़ की यहाँ पर संभावना रहेगा। समुद्र तट से ऊंचाई 34 मीटर और मिट्टी जो है वो खादर मिट्टी होगा। प्रमुख नदियां यहां पर मैंने आपको पहले ही कहा था कि कोसी, बिहार का जो शोक जिसे कहते हैं ना कोसी, वो दरअसल मिथिला का शोक है, और दरअसल सीमांचल और मिथिला के कुछ जिलों का, उसमें यहाँ पर सुपौल भी आता है। तो सुपौल में कोसी का पानी जो है वह देख रहे हैं कि किस तरह से ये तांडव करता हुआ नजर आएगा, काफी जान माल की क्षति होता है। सुपौल एक ऐसा जिला है जिसका हेडक्वार्टर उसी डिस्ट्रिक्ट में है ना, तो ये आपको अलग से याद करने की आवश्यकता नहीं है। प्रमंडल जो है वो कोसी में ही पड़ता है ना, कोसी के अंतर्गत प्रमंडल, ये आपको देखा जाएगा। अच्छा, एक प्रश्न यहाँ आपके लिए, कोसी प्रमंडल में बाकी कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट है उसका नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएंगे, और कोसी प्रमंडल से कितने लोग यहाँ पर लेक्चर देख रहे हैं ये भी बताएंगे। अनुमंडल यहाँ पर 4 है, सुपौल, वीरपुर, निर्मली और त्रिवेणीगंज, ये 4 आपको अनुमंडल यहाँ पर देखने को मिलेगा। प्रखंड की संख्या 11 है, पंचायत 181 है। लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र यहाँ पर एक ही देखने को मिलेगा, वह आपको सुपौल में ही है। इनका नाम आप चाहे तो आप मुझे बता सकते हैं, वहां से एमपी है ये सुपौल से, जो एक लोकसभा क्षेत्र है वहां से। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र यहाँ पर 5 दिया गया है, निर्मली, त्रिवेणीगंज, सुपौल, छातापुर और पिपरा। अब इस हिसाब से जरा निकालिए, लोकसभा अगर देखा जाए तो 1, विधानसभा यहाँ पर देखा जाए तो 5, तो बाकी जो डिस्ट्रिक्ट पड़ता है जो आपको नेपाल से टच करता हुआ, चाहे वो दरभंगा हो जाए, चाहे वो मुजफ्फरपुर हो जाए, उसके बाद जो है पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण हो जाए, मधुबनी हो जाए, यहाँ देखेंगे तो लोकसभा 1 या 2 है कहीं कहीं, और विधानसभा 10 से 11 है, तमाम डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेगा। तो अब बताइए, सुपौल का अगर राजनीतिक तौर पर देखा जाए महत्व, बिहार के बाकी जिलों की तुलना में कम हो गया, ज्यादा होगा, थोड़ा कम हो जाएगा। देखिए, लोकसभा 1 है, समझ में आ रहा है, लेकिन विधानसभा भी 5 ही सीट है, जबकि बाकी इसके आसपास के डिस्ट्रिक्ट का देखेंगे 10 से 11 विधानसभा सीट तक देखने को मिलेगा। तो राजनीतिक सरगर्मी यहाँ पर थोड़ा सा कम देखने को मिलेगा, लेकिन नेपाल के साथ सीमा साझा करता है, इसलिए सामरिक दृष्टिकोण से यह डिस्ट्रिक्ट बेहद महत्वपूर्ण है। प्रमुख उद्योग आपको देखने को मिलेगा, चावल मिले यहाँ पर, और भाषा हिंदी और मैथिली वाला। ठीक है, प्रमुख फसल धान, गेहूं, मकई, जूट, और दर्शनीय स्थल जो है वह एक तरह से नगण्य दिख रहा है, लेकिन कोशिश ये की जा रही है कि आने वाले समय में इस एरिया को बेहतर किया जाए और इस एरिया में जो है आपको दर्शनीय स्थल या पर्यटन को विकसित किया जाए। कोसी प्रमंडल का हिस्सा हम ये सब जानते हैं, कोसी नहर परियोजना से लाभान्वित ये जिला होने वाला है, और कटैया जल विद्युत ऊर्जा परियोजना यहाँ पर है, राजपुर लघु जल विद्युत परियोजना जो अब पूर्ण हो चुका है। दूसरी बात, मुख्यमंत्री कोसी मलबरी योजना के अंतर्गत जिला जो है 7 जिलों में से यह भी एक आता है। कोसी मोची परियोजना जो कि कोसी नदी और महानंदा नदी को जोड़ने की परियोजना है, एक तरह से जो कोसी नदी का जल जो निकाल करके वहां पर देखेंगे जो अधिशेष जल है उसको महानंदा के बेसिन तक पहुंचाना, उसके जद में ये डिस्ट्रिक्ट भी आएगा। तो ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण इस लिहाज से ये टॉपिक इसलिए हो जाता है। इसके अलावा शैक्षणिक संस्थान को लेकर के प्रश्न पूछा जा सकता है। भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय, जामियातुल कासिम दारुल उलूम अल इस्लामिया,
और सुपौल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग स्थापित 2017 में हुआ है, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा परिवहन और आधारभूत संरचना, चूंकि मैंने पहले कहा कि नेपाल से टच करता हुआ है और नेपाल से टच होने की वजह से सामरिक दृष्टिकोण से ये महत्वपूर्ण हो जाता है, इसीलिए यहाँ पर लगातार ये कोशिश किया जा रहा है कि परिवहन व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए। अगर देखेंगे निर्मली रेलवे स्टेशन 3 प्लेटफॉर्म वाला है, सरायगढ़ दरभंगा लाइन पर स्थित मिलेगा आपको। राजमार्ग की बात करेंगे, कई राष्ट्रीय और राज्य यहाँ पर देखा जाएगा, जिसमें NH57, NH106 भी यहीं पर है, NH107, NH327E और SH स्टेट हाईवे 76 भी यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो कुल मिलाकर के परिवहन और आधारभूत संरचना यहाँ पर बेहतर देखने को मिलेगा। कई देखिए नेशनल हाईवेज यहाँ पर आपको दिया गया है, 4 नेशनल हाईवेज। आगे भी इस प्रोजेक्ट को यहाँ पर बढ़ाया जा रहा है, चूंकि वजह वही है कि नेपाल से लगने के वजह से इसका सामरिक दृष्टिकोण से यह जिला महत्वपूर्ण हो जाता है। तो अब आप लोग बताइए कि आप में से कितने लोग जो हैं वह सुपौल के यहाँ से जुड़े हुए हैं, कोसी प्रमंडल से जुड़े हुए हैं। कोसी प्रमंडल में और कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, चूंकि अब आप ही लोग के डिस्ट्रिक्ट तक मैं पहुंचने वाला हूं जल्द ही, तो उन पर हम बात कर लेंगे। और दूसरी बात यह भी बताते चलिए कि सुपौल घूम करके आपको कितना अच्छा लगा। बिहार के किस जिला से आप आते हैं, आप कितना जल्दी चाहते हैं कि आपके जिले पर हम बात करें, जिसका कमेंट ज्यादा होगा उस डिस्ट्रिक्ट को पहले ले लेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अपना बेहद ख्याल रखिए। जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।